नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शुभम। आप सबका स्वागत करता हूँ चार्ट विद चार्ट्स में। तो देखो, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। फ्राइडे को गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ अच्छा खासा। देखो, फिर यहाँ पे निफ्टी ने देखो यहाँ पे हमने ये उसके दिन पिछले दिन हमने प्लान किया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न बनाए, और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और एक स्विंग बनाता है तो अच्छे खासे ऑल टाइम हाई तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। पर गैप डाउन ओपन होता है, फिर गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा डेटा भी निगेटिव बन जाता है, रिलायंस स्टॉक्स निगेटिव रहते हैं, इसलिए मैं निगेटिव प्लान करता हूँ। देखो, आप सब देख सकते हो, मैंने हमारे प्लानिंग ग्रुप में एक लेवल शेयर किया था। इतनी अच्छे खासी दो तीन कैंडल बुलिश बनने के बाद भी मैंने पी साइड एक एंट्री की, एंट्री दिया था। देखो, फिर यहाँ पे मेरा प्लान था राउंड नंबर का, जो कि है 22,000 का। देखो, 1:4 का टारगेट था, छोटा सा स्टॉप लॉस था बस, 7-8 पॉइंट का प्रीमियम में भी, और टारगेट अच्छे खासे थे। तो देखो, ये अच्छा खासा मतलब टारगेट हिट हो गया। फिर उसके बाद मार्केट में कुछ भी नहीं था। देखो, फिर मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करके दिया था, जब हम्म, इसने यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, ये वाला। तो मैंने एक लेवल यहाँ पे दिया था आपको कि अगर ये लेवल मतलब ये फिर से गिरता है और इसका स्टॉप लॉस था, तो अच्छे खासे अपने को टारगेट थे। ये तो एक अच्छा खासा सपोर्टिव जोन था, फिर अच्छे खासे अपने को टारगेट थे, 1:5 का टारगेट था। पर ये कुछ गिरा नहीं, साइडवेज ही हुआ। फिर थोड़ी देर बाद इसने रिकवरी दिखाई दिखाई, पर इतना कुछ रिकवरी हुआ नहीं, क्योंकि प्रीमियम कुछ बड़े नहीं थे सी साइड में। इसलिए फिर मैंने कुछ बाद में प्लान भी नहीं किया। देखो, अगर इसको मतलब चढ़ना था, बुलिश प्लान होना था, तो इसके ऊपर ये इसने थोड़ा देर टाइम स्पेंड करके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देना चाहिए था। पर कुछ नहीं, फिर मतलब मॉर्निंग मूवमेंट थी एक फॉल की, फिर उसके बाद में साइडवेज था मार्केट। तो छोड़ो, अब हम अच्छा खासा प्लान करेंगे अब। देखो, ये बैंक निफ्टी का भी है, बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही थी। देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी एक, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रही थी यहाँ से। उसके लिए यहाँ पे इसे बैंक निफ्टी को, देखो, बुलिश होने के लिए यहाँ से अगर इसका हाई तोड़ता तो हम बुलिश होते थे, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता था और डे हाई भी ब्रेक होता था, और गैप तो फिल हुआ ही था, गैप डाउन ओपन होके। देखो, राउंड नंबर से भी सपोर्ट लिया था, और यहाँ से फिर इसने नीचे गिर गया ये भी। पर निफ्टी में अच्छा सेटअप था, इसलिए मैंने निफ्टी में दिया। यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस समझ में नहीं आया। तो चलो फिर हम प्लान करते हैं अब अपकमिंग वीक का। पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में पिछले 3-4 वीक से लगातार बुलिश कैंडल बन रही थी। इस बार एक बड़ी बियरिश कैंडल हमें मिली है बहुत दिनों बाद। देखो, इसका साइज अराउंड 1600 पॉइंट्स है, और ये देखो, ये चार जो वीक का कैंडल का साइज है, इसका है तकरीबन 3,500। मतलब इसका हाफ एक कैंडल में ही गिर चुका है। मतलब देखो, मैं हर बार बोलता हूँ, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर सेलिंग में आप ट्रेड कर रहे हो और वो टाइम ले रहा है, तो उसमें आप क्वांटिटी कम करो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के होल्ड करो, क्योंकि सेलिंग टाइम नहीं लेता। तो देखो, आप ये एम पैटर्न भी बन सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन रहेगा, ये वाला 50 डेज मूविंग एवरेज भी है, और एक ट्रेंड लाइन है, ये डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन है एक। देखो, अगर हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से आकर यहाँ से फिर बैक कर दे और मतलब बुलिश साइड चला जाए, या फिर इस ट्रेंड लाइन को एक रिटेस्ट करके यहाँ तक आए और फिर यहाँ से बाउंस बैक करे। ऐसा हो सकता है, ये आने वाला अपकमिंग डेज का अपना प्लान होगा। चलो, अब हम पहले हम फ्राइडे का डे हाई और डे लो मार्क कर लेंगे। देखो, हर हमेशा की तरह फिर 15 मिनट पे आएंगे। देखो, ये अब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो मैं मार्क कर लूँगा। ये रही वो ट्रेंड लाइन। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के एक रिटेस्ट देता है मार्केट, तो अच्छा खासा अप अपसाइड के लिए अपने को टारगेट मिल सकते हैं। मतलब हम 1:3 के प्लस ही टारगेट का प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। ये रहा, और ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। आप सीख रहे हो, मतलब आप सीख जाओ मार्क कैसे करना है, ट्रेंड लाइन वगैरह। देखो, यहाँ पे मैंने क्यों मार्क किया, ये लास्ट स्विंग है, इसके ऊपर का एक लास्ट स्विंग है, और अच्छा खासा यहाँ से फॉल आया है। और यहाँ पे देखो, बार बार सपोर्ट भी लिया है यहाँ से। तो ये हमारा एक अब रेजिस्टेंस जोन रहेगा ऊपर जाने के वक्त। अगर यही मतलब ये देखो, यही अगर नीचे होता तो ये सपोर्टिव जोन रहता है। देखो, यहाँ पे इसने इधर सपोर्ट एक्ट किया, मतलब इधर रेजिस्टेंस एक्ट किया, सॉरी। यहाँ पे सपोर्ट एक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर रेजिस्टेंस एक्ट किया, और यहाँ पे फिर सपोर्ट जोन एक्ट करता है।
तो हमारा प्लान मंडे के दिन क्या रहेगा, देखो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो प्लान हमारा रहेगा फ्लैट ओपन होके अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, जो कि ऊपर से आ रही है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, एक स्विंग बना दे 5 मिनट पे हो या 15 मिनट पे हो तो अच्छी बात, और बहुत अच्छी बात है। तो हम सी साइड प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 47,218 का, और नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये 47,500, राउंड नंबर रहेगा ये वाला। देखो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। वैसे ही फ्लैट ओपन होके अगर नीचे का लो ब्रेक करे, जो कि ये फ्राइडे का डे लो है वो 46,300 के अराउंड, अगर उसको ब्रेक करके एक स्विंग बना दे तब हमारे ये ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं, ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं, यहाँ पे एक राउंड नंबर आया। राउंड नंबर कभी भी मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट, या सपोर्ट नहीं लिया, अगर आपको लगे सपोर्ट नहीं ले रहा है तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, फिर यहाँ पे ऐसा आएगा और एकदम बड़ी एक कैंडल बनेगा और यहाँ पे बायर्स इंटर होते हैं। राउंड नंबर पे कभी भी सतर्क रहिए। तो ऐसा हो सकता है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, फिर यहाँ से एक स्विंग बने तो, और ये सेकंड टारगेट रहेगा ट्रेंड लाइन का। देखो ये रहेगा आसपास 45,800 के आसपास रहेगा। तो गैप अप और गैप डाउन के केस में देखो, थोड़ा सा चार्ट को इधर लेता हूँ मैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए इस कोई एरिया में, जो कि है 46,800 टू 900 और 750 के आसपास अगर ओपन हो जाए, तो 2 दिनों के बाद मार्केट ओपन हो रहा है, तो कभी भी ऑप्शन सेलिंग है ना, थोड़े से ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तब मंडे को थोड़ा सा 15 मिनट के बाद ही हमें ट्रेड करना है। देखो क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट अगर अगर फ्लैट ओपन हुए तो ऑप्शन सेलर्स अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब थोड़ा देर रुकेंगे। अगर ये देखो तो ऑप्शन सेलर्स को यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बुक मतलब प्रॉफिट मिल रहा होगा, जब तक वो ये रेंज को नहीं ब्रेक करेगा तब तक वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो वो क्या कर सकते हैं उस दिन, यहाँ से अपने को एक ब्रेकआउट दिखा सकते हैं और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और फिर नीचे गिर जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो गैप अप ओपन हो जाए तभी फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वो दोनों साइड के है ना, पुट साइड और कॉल साइड दोनों साइड के हेज करके पोजीशन सेल करके जाते हैं। दोनों का प्रीमियम डीके मिलता है उन्हें 2 दिन का, सैटरडे संडे रहा तभी भी। तो अगर गैप अप ओपन हो जाए इसी कोई एरिया में, तो प्लान रहेगा कि अगर थोड़ा नीचे आकर जहाँ पे क्लोजिंग दिया है वहाँ से कोई सपोर्ट लेता है तब हम सी साइड प्लान करेंगे डब्ल्यू पैटर्न, या फिर कोई मतलब सपोर्ट लेने वाली बड़ी कैंडल ग्रीन बन जाए तब हम उसका हाई ब्रेक करते ही हम सी साइड प्लान करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा अराउंड 46,800 का, और नेक्स्ट मतलब 47,000 भी एक रेजिस्टेंस जोन रह सकता है, राउंड नंबर है, और उसके बाद फिर 47,200 का। वैसे ही अगर गैप अप ओपन होकर सस्टेन करे तब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेकर मार्केट ऊपर ब्रेक कर सकता है, तब हमारा प्लान रहेगा फिर सी साइड को डायरेक्ट हमारा प्लान टारगेट रहेगा 47,218 और उसके बाद 47,500 का। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, ये देखो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन पे गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल ओपन होते ही बन सकती है, या फिर इसके नीचे ओपन हो जाए तो प्लान रहेगा हमारा कि गैप फिल करने के बाद कोई एम पैटर्न बने तब हम पी साइड प्लान करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 46,000 का अराउंड रहेगा। थोड़ी खिचड़ी हो गई है, इधर इधर मार्क करता हूँ मैं। देखो अगर गैप डाउन होल्ड ना करे मार्केट, तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है उसके यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, ये ट्रेंड लाइन रहेगा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और फिर यहाँ पे ब्रेक होके अगर एक स्विंग बने तब हम सी साइड प्लान करेंगे। ये रहेगा बैंक निफ्टी में प्लान। तो हम अब निफ्टी में देखते हैं। देखो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं पहले। निफ्टी के सपोर्ट जोन ये जो है 50 डेज मूविंग एवरेज के पास लास्ट स्विंग भी बनाया था, इधर इधर गैप भी बाकी है निफ्टी का, तो ये गैप को भी हम मार्क कर लेंगे। देखो गैप कभी ना कभी भरेगी ही, ये समझ लेना। और गैप के पास है ना पॉसिबिलिटीज़ दो रहती है, एक तो गैप फिल होने से पहले ही एक फुल मतलब बाउंस बैक आ जाए, या फिर यहाँ पे आकर एक स्विंग बन जाए तो फुल गैप फिल होने के बाद फिर बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो निफ्टी में भी देखो 4 वीक से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल थे, जो कि है 970 पॉइंट्स की, और ये देखो एक ही वीक में निफ्टी में अच्छा खासा गिरावट आई है, अराउंड 600 650 पॉइंट्स की गिरावट आई है। मतलब निफ्टी में हम पी साइड अच्छे खासे पी साइड टारगेट मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो उस दिन भी मैंने बताया था कि एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। देखो ये मदर कैंडल है और ये
सब मदर डॉटर मदर। तो ये अगर ब्रेक होता है, अगर निफ्टी 50 इसके नीचे एक क्लोजिंग कैंडल देती है अच्छी खासी बुलिश मतलब बियरिश कैंडल देती है क्लोजिंग के वक्त, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट प्लान रहेगा मतलब अराउंड हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये जो कि 21,500 के अराउंड। फिर उसके बाद हमारा ये रहेगा 21,150 के अराउंड टारगेट रहेगा। मतलब अच्छे खासे हम 800 700 800 टारगेट हमें मिल सकता है डाउनफॉल के लिए। और फिर ये टूटा तो फिर आप देख ही सकते हो यहाँ पे गैप फिलिंग बाकी है, वो गैप फिल हो सकता है। तो हम डे का डे लो और डे हाई मार्क कर लेंगे। देखो निफ्टी का, उसके बाद 15 मिनट पे आते नहीं, वेट वेट वेट, हम ये भी मार्क कर लेंगे 50 डेज मूविंग एवरेज। यहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हैं अच्छा खासा। देखो यहाँ पे भी सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है 850 लेवल से। देखो 15 मिनट पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न में दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके लिए इसको इससे जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक पुल बैक मिल जाए अपने को तो हम मतलब ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी 50 हमें दिख सकती है फिर से, अगर ये डब्ल्यू सक्सेस हो गया। तो उस दिन भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, देखो ये वाला। ये कप एंड हैंडल पैटर्न था, वो भी कुछ मतलब सक्सेस नहीं हुआ। पहले ही हमें पोजीशन नहीं बनानी है, मार्केट को पहले ऑब्जर्व करना है। अगर पैटर्न बराबर बन रहे हैं विथ रिटेस्ट तभी हमें उसके साथ इंटर करना चाहिए। ये भी हमें लॉस नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये एक ट्रेंड लाइन है ऊपर से, और ये भी एक ट्रेंड लाइन हो सकती है। देखो दो ट्रेंड लाइन है, मतलब ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा हेवी रेजिस्टेंस है इसे ही। ये ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये मार्क कर लेंगे। 200 डेज मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो देखो प्लान हमारा मंडे का, अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन हो जाती है इसी कोई एरिया में, तो ये ब्रेक करके एक स्विंग बना दे तो छोटे टारगेट के लिए हम सी साइड प्लान कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,125 के अराउंड में। और सेकंड टारगेट फिर नहीं, सेकंड टारगेट यहाँ पे थोड़ा रिस्की रह सकता है। देखो ये ट्रेंड लाइन से फिर रेजिस्टेंस लेके अगर कोई एम पैटर्न बने या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल मतलब इनवर्स हैमर बने तो हम यहाँ से पी साइड भी प्लान कर सकते हैं फिर से। अगर इसको ब्रेक करे एक स्विंग बना के, तब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो 22,200 का। देखो फिर ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाएगा, यहाँ पे एक स्विंग भी मिल गया अपने को, तो फिर हम अच्छे खासे टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 22,300 के अराउंड। वैसे ही फ्लैट ओपन होती है और नीचे मतलब इसके नीचे जाना पड़ेगा फिर मार्केट को। देखो 900 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। निगेटिव के लिए आप थोड़ा सा इसको इस स्विंग को ब्रेक करना पड़ेगा उसे, तब हम निगेटिव बन सकते हैं। और निगेटिव बने भी तब यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है। मतलब हम निगेटिव निफ्टी 50 में मंडे के लिए थोड़ा सा कम क्वांटिटी में जाएंगे। देखो ये अगर 850 लेवल ब्रेक होके एक नीचे स्विंग बना देना, तब हम अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर में हमें दिख सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट मैंने जैसे डेली एनालिसिस डेली के लेवल्स में दिखाया आपको, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 550 21,550 के अराउंड रहेगा, जो कि अच्छी खासी सेलिंग है। और उसके बाद ये देखो ये वाला, तो निगेटिव बनने के लिए थोड़ा सा मंडे को मुझे लगता है मंडे में नहीं हो सकता निगेटिव। मंडे में भी एक बार कंसोलिडेशन कर सकता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में ट्यूसडे को और वेडनेसडे को हमें अच्छी खासी सेलिंग मूवमेंट मिल सकती है। कल भी हो सकता है, पता नहीं, इसलिए हमें रेडी रहना है। यहाँ तक देखो 800 तक आपने को कम कम लॉट में पीस साइड एंट्री करना है। अगर पीस के नीचे जाके एक स्विंग बना दे, तब हम बीटीएसटी की ट्रेड के लिए भी हम फिर होल्ड कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट फिर सपोर्ट जोन मतलब डायरेक्ट 21,500 के अराउंड ही। और अगर देखो ये हुआ फ्लैट के केस में, और अगर गैप अप ओपन हो जाता है इसी कोई एरिया में, तो ये ट्रेंड लाइन रहेगी। यहाँ से सपोर्ट मतलब डायरेक्ट रेजिस्टेंस भी ले सकता है मार्केट। देखो इस दिन कौन से तो भी दिन ना, हाँ ये वाले देखो इस दिन, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये था यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के जोन के पास में ओपन हुआ था मार्केट, और अच्छी खासी सेलिंग कैंडल मिली थी। पर ये सेलिंग कैंडल में यहाँ पे ना प्रीमियम्स नहीं बढ़े थे, और यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। वैसे ही अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से डायरेक्ट मतलब
प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर थोड़ी सी बियरिशनेस आ सकती है। तो गैप अप ओपन होने के बाद अगर इसके ऊपर एक स्विंग बना दे तभी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। तो वो भी छोटा टारगेट, हमारा फर्स्ट टारगेट छोटा रहेगा, फिर बाद में अच्छा खासा 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा 22,300 का। वैसे ही अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इसी कोई एरिया में, तो जो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड का मूव का जो प्लान था वो सेम प्लान हमारा रहेगा गैप डाउन के केस में। क्योंकि गैप डाउन में हम डायरेक्ट निगेटिव नहीं बन सकते, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 100 पॉइंट्स की रेंज में थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है, इसलिए इसके नीचे जाने के बाद ही हम फुल क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्या पता, यहाँ पे मंडे को यहाँ पे साइडवेज भी हो रह सकता है मार्केट। अगर साइडवेज होते दिखे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे, और अपने को फिर ट्रेड नहीं करना है। फिर वो ऑप्शन सेलर्स के लिए रेंज हो जाएगा, जो कि ये देखो ये वाला 22,200 और 21,800 का कॉल और पुट वो शॉर्ट कर देंगे। फिन का भी देख लेते हैं अपन, वीकली टाइम फ्रेम। फिन में है ना थोड़ा मतलब बुलिश साइड में स्पेस है, वहाँ पे उसका गैप भी फीलिंग बाकी। देखो जैसे बैंक निफ्टी में ये गैप था ना यहाँ पे पेंडिंग, वैसे फिन का पेंडिंग है अभी तक, वो भी अराउंड 21,050 से कितने पॉइंट्स है, अराउंड 350 पॉइंट्स की स्पेस है फिन निफ्टी में। तो अगर आने वाले दिनों में फिन निफ्टी में अगर कोई हमें मतलब बुलिश साइन मिले तो हम फिर फिन निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर आप 2 दिन के बाद मार्केट ओपन हो रही है, थोड़ा सा सीख जाओ, थोड़ा सा स्टडी भी करो मार्केट के। इसमें कॉल टिप्स के भरोसे मत बैठो दोस्तों। 1-2 दिन अच्छा हो सकता है प्रॉफिट आपको, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा। और ऑप्शंस में रोज प्रॉफिट नहीं होता है, मैं मेरा PNL शेयर कर दूंगा आपको। तो 15 मिनट पे आते हैं। यहाँ पे भी एक अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, जो जो ब्रेक होते हैं हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। ये रहेगी फिन निफ्टी का प्लान। देखो फिन निफ्टी के अच्छे खासे मतलब प्रीमियम से बढ़ेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी रहेगी। तो प्लान रहेगा हमारा, ये देखो फ्लैट ओपन हो जाए इसी को एरिया में, ये एरिया में साइडवेज भी रह सकता है मार्केट मंडे को। तो फ्लैट ओपन हो गया, अगर इसको ब्रेक करके एक स्विंग बना दे, 200 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाए, तो हमें अच्छे खासे सी साइड प्लान कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा लास्ट स्विंग, जो कि है 20,870 का। फिर उसके बाद ये रहेगा 21,000 के अराउंड ही हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद फिर अगर ये ब्रेक कर देना तो मतलब हम जा सकते हैं ये गैप फिलिंग की टारगेट के लिए, अच्छे खासे मतलब पोजिशनल टारगेट हो सकते हैं हमारे। वैसे ही फ्लैट ओपन हो जाए और इसको ब्रेक करे तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 20,400 का, और उसके बाद रहेगा फिर टारगेट, देखो नेक्स्ट सपोर्ट जोन ये है। अब इसको भी सपोर्ट जोन क्यों बताते हैं मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था एक बार, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मतलब सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब एक पुल बैक लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस लिया, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। वैसे ही ये पिछले बार सपोर्ट लिया है, अब इस बार भी सपोर्ट ले सकता है, इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। हाँ तो हमारा था ये नेक्स्ट टारगेट था ट्रेंड लाइन का, और ये ट्रेंड लाइन भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट तो डायरेक्ट फिर हमारा टारगेट रहेगा अराउंड 20,250 का। कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं करता है, देख लेना है आपने को। मतलब अगर इधर स्विंग बन चुका है, इसको डे लॉक करके एक स्विंग बन चुका है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे ना सपोर्ट ना ले, डायरेक्ट ब्रेक करके यहाँ पे एक पुल बैक दे और यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट मिल जाए हमें। तो ये टारगेट मतलब ये प्लान रहेगा हमारा, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 तीनों के हमने वीकली चार्ट, डेली चार्ट और प्लान, मंडे के प्लान और अपकमिंग वीक का प्लान हमने डिस्कस कर लिया है। और कुछ स्टॉक्स वगैरह कुछ रहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो मैं शेयर कर दूंगा। क्रिप्टो के भी मैं आजकल शेयर कर रहा हूँ, फॉरेक्स के भी। तो कर लो दोस्तों, ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल फ्री में है, सीखने के लिए ओपन किया है। जिसको मतलब लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है वो लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे मैं 2-3 लेवल्स दे देता हूँ।